तो बच्चों इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित का प्रश्न 1.4 का प्रश्न दूसरा हमारे सामने, जिसमें यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, तो जहाँ पर जो कुछ फॉर्मूला लग रहा है, कुछ जमा घटा गुणा भाग हो रहा है, वो करो और सिंपल करके लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रूट वाली संख्याएं भी है, कोई सिंपल संख्या के साथ साथ रूट वाली संख्या भी। ठीक, तो रूट वाली संख्याओं को आपस में किस तरह से जमा घटा गुणा भाग किया जाता है और इनके साथ कैसे जमा घटा गुणा भाग किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका है। यहाँ पर आप क्लिक करें उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने अच्छे से बात की हुई कि रूट वाली संख्या को कैसे जमा घटा गुणा भाग किया जाता है लॉजिकल तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चंस की किस तरह से सॉल्व करेंगे और क्या रहेगा अपना लॉजिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर क्या है कि 3 जमा रूट का 3 है, ये पूरे ब्रैकेट में है, और फिर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है 2 जमा रूट का 2। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी और a प्लस बी ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब a यानी कि पहली कोई चीज जमा दूसरी चीज और फिर वही चीज, तो वो है ही नहीं। यहाँ पर सारी चीजें अलग है, a b c d इस तरीके से अलग नाम दे सकते हैं। ठीक, तो कहने का इनका कोई सेंस नहीं बनता, आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट के इस तरफ पूरा एक ब्रैकेट है, तो पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, मतलब इसका हर एक पद इसके हर एक पद से गुणा होगा। ठीक, तो अब इसको इससे गुणा करते हैं, 3 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। चलिए ठीक है, फिर 3 को इससे गुणा करूँ तो क्योंकि एक सिंपल नंबर रूट वाला तो इसके बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ दिखेगा कुछ इस तरह से। चलिए ठीक है, इसे मैं इसको इससे गुणा करूँ तो क्या आएगा, 2 सिंपल नंबर है और रूट का 3 यहाँ पर रूट वाला नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 रहेगा सेम टू सेम और रूट 3 आ जाएगा पीछे सेम टू सेम। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या है, रूट का 3 और रूट का 2 दोनों भाई भाई, मतलब दोनों एक तरह से है, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, रूट का 6 आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कहने का इनको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रूट में है, ये सिंपल है और ये दोनों जो है रूट वाले मिलते नहीं है। अगर इनका रूट वाले मिलता है, मतलब मान के चलो ये रूट का 2 है, ये भी रूट का 2 है, तो आपस में जमा या घटा कर पाते, कुछ जैसे एक्स वाला होता है ना वैसे। ठीक, तो इसको आगे और कुछ कर नहीं सकते, तो इसको ऐसे रखें। ठीक, अब क्या इसको भी ऐसे ही गुणा करना तो ऐसे, लेकिन कहने का यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखो हमारे ध्यान से क्या है, a प्लस बी और फिर वही a माइनस बी। देखो a मतलब क्या, मैं a कह रहा हूँ पहले वाले 3 को। ठीक, फिर ये भी a कहलाएगा। ठीक है, अच्छा रूट 3 को मैं क्या कह रहा हूँ b कह रहा हूँ, तो वही 3 चीज। ठीक, अच्छा मैं किसको a भी कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है, पहले और दूसरे पद को a, पहले को a दूसरे को b। ठीक है, तो एक चीज जमा में एक बार जमा में एक बार घटा में, तो कहने का कुछ ऐसा है, ये a जमा में b है और फिर वही एक चीज घटा में b है। ठीक, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि सवाल इस रूप में दिया हुआ है इसलिए मैं सीधा इस रूप का इस्तेमाल करता हूँ और इन शब्दों को, इन नंबरों को इस रूप में लिख देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि पहली चीज स्क्वायर, पहली चीज अपने सामने यहाँ पर क्या है ये 3। ठीक, तो 3 का स्क्वायर कर दूंगा और जवाब में b का स्क्वायर यानी कि b अपने सामने यहाँ पर क्या है रूट का 3, तो रूट का 3 में क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा। चलिए ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हुआ तो 3 तरीके 9 हो गया। चलिए ठीक है, जवाब में सॉरी जवाब नहीं घटाएगा ना यहाँ पर, चलिए ठीक है घटा लिख देते हैं। अच्छा रूट का 3 आपस में गुणा हो तो कहने का 3 आ जाए। ठीक, तो इस तरीके से 9 में से 3 गया तो कितना जाए यहाँ पर 6 आ जाए। ठीक है, तो बड़ा ईजी था, मतलब करना क्या है, कुछ मिला के यही बात है कि देखो अगर फॉर्मूला आपको लग पा रहा है कि कोई फॉर्मूला लगता है तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और इनके साथ इन नंबर को साथ जैसे करते हैं वैसे करो, सिंपल। और अगर फॉर्मूला नहीं लग पा रहा तो भैया जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा करके लिख दो, सिंपल। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है कि रूट का 5 है, जो हमें रूट का 2 है, इसका क्या है होल स्क्वायर है, तो ये तो कुछ ऐसा ही है ना कि a प्लस में b का क्या हो होल स्क्वायर हो। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या होगा अपने लिए रूट का 5 और b क्या होगा यहाँ पर रूट का 2। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है क्या है कि a का स्क्वायर होता है और प्लस में 2ab और प्लस में क्या होता है यहाँ पर b का स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने सवाल को भी इस रूप में ले देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब पहले वाली चीज का, जो कि यहाँ पर क्या है रूट का 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर। चलिए ठीक है, और जवाब में क्या होगा 2 गुणा में a b, तो a अपने सामने यहाँ पर है क्या रूट का 5। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है रूट का 2। चलिए ठीक है, फिर b का स्क्वायर यानी कि रूट का 2 का स्क्वायर, चलिए देते हैं b का स्क्वायर यानी कि रूट के 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट का 5 का स्क्वायर मतलब क्या है रूट का 5 गुणा में रूट का 5, इसका मतलब क्या है कि 5 बाहर गया बाहर। चलिए ठीक है, जवाब में अच्छा रूट का 5 और ये क्या है रूट का 2, तो रूट और नंबर आपस में गुणा होगा, यहाँ पर क्या हो गया रूट का 2 रूट का 10। चलिए ठीक है, क्योंकि सिंपल नंबर है तो ये बाहर ही रहेगा, गुणा होगा भी तो ऐसा बाहर ही रहेगा। चलिए ठीक है, अच्छा 2 को आपस में मैंने रूट के 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर आ गया सिंपल 2। ठीक है, अब देख पा रहे हो यार अब तो ये सिंपल है। ठीक है, तो इनको जोड़ सकते हो, यहाँ पर आंसर कितना है यहाँ पर 7, जवाब में 2 रूट का 10। इनको आपस में आप जोड़ नहीं सकते क्योंकि अब ये 2 सिंपल नहीं है, आसान सिंपल नहीं है, अब ये रूट के साथ है, तो उसको रूट के साथ वाले किसी नंबर के साथ जोड़ेंगे जो कि सेम रूट के साथ वाला नंबर होगा उसके साथ। ठीक, तो फिलहाल ये क्वेश्चन ही ऐसा हो चुका है। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर आंसर क्या है, रूट का 5 घटा में रूट का 2, फिर रूट का 5 घटा में रूट का 2, तो कहीं ना कहीं a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा इसकी तरह ये कुछ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में होता है क्या यहाँ पर फॉर्मूला कि a का स्क्वायर और फिर यहाँ पर बस वो माइनस आ जाता है, बाकी सब चीजें सेम रहती हैं, तो सेम चीजों से हमने बिल दिया। चलिए ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी कि पहली चीज का स्क्वायर जो कि यहाँ पर क्या है रूट का 5, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, पहले जैसे होता है ना वैसे लिख दो, फिर हम देखेंगे रूट का संख्याओं का आपस में कैसे करते हैं। ठीक है, माइनस रहेगा सेम टू सेम, 2 रहेगा यहाँ पर सेम टू सेम। चलिए ठीक है, a और b का मान लिखते हैं, a का मान अपने सामने है यहाँ पर क्या है रूट का 5 और b का मान यहाँ पर क्या है रूट का 2। चलिए ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि रूट का 2 का स्क्वायर, तो लिख देते हैं यहाँ पर रूट का 2 का क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा। चलिए ठीक है, तो रूट का 5 का स्क्वायर रूट का 2 5 रूट का 5 आपस में गुणा हो तो करेंगे 25 और फिर उसको मतलब एक पेयर निकाल तो कुल मिला के बात हुई भाई 5 आ गया बाहर। चलिए ठीक है, माइनस रहेगा सेम टू सेम। अच्छा रूट का 5 रूट का 2 आपस में गुणा हो तो रूट का हो गया यहाँ पर 10। चलिए ठीक है, ये 2 बाहर रहेगा।
आएगा। चलिए ठीक है, ये आपस में गुणा हो नहीं रहे, जमा हो रहे, तो जमा तो कर नहीं सकते क्योंकि इसको अभी सॉल्व करेंगे तो कहने का 2 आएगा। तो ये रूट वाला संख्या और ये रूट वाला नहीं है, ये सिंपल है, तो इसको आपस में जोड़ सकते नहीं। ठीक, अच्छा 5 और 2 7, तो लिख दिया मैंने 7, घटा में 2 रूट का 10। ठीक है, ध्यान रहे रूट वाली संख्या को सिंपल संख्या के साथ जमा या घटा नहीं किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने उस वीडियो में बात की हुई है। तो अगर आपने वीडियो अभी भी नहीं देखी हुई या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा और आप देखना चाहते हैं उसको, तो अभी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आपको समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करना चाहते हो तो उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।